बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। लास्ट वीडियो में हम आपको सफारी पार्क लेकर गए और सफारी पार्क की आपको कराई सैर और आपने देखा लाइन सफारी के लाइंस किस तरह से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे आगे और दिखाएंगे कि सफारी जू पार्क में और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप हैं नए मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि आपके लिए मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं निकलें। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। थोड़ा सा आगे जाने पर हमने देखा कि ये इन जंगलों के पीछे क्या है। ज़रा गौर से देखा तो पता चला कि यहाँ पर ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग फिर रहे हैं। जी हाँ, ये शुतुरमुर्ग थे लेकिन थोड़ा फासले पर थे। पहले यहाँ पर ये जंगले नहीं होते थे, अब इन्होंने यहाँ लगा दिए हैं जंगले और इसके अंदर हैं ये। लेकिन अगर हम जाएं दूसरी गाड़ी पर तो वो लेके जाती है अंदर, आप अंदर से इसका नज़ारा कर सकते हैं। उसके बाद बाहर से जब हम थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच बिल्कुल किनारे पर थे और लोग इनको कुछ न कुछ खिलाने पर मामूर थे। हर कोई कोशिश कर रहा था कि शुतुरमुर्ग उनकी तरफ मुतवज्जो हों और वो इसको कुछ न कुछ दें, और वो इस तरह सब लोग इनको अट्रैक्ट कर रहे थे। मोहम्मद ने भी एक कोशिश की और बिस्किट लेकर इसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने बिस्किट थोड़ा सा पकड़ा तो वो नीचे गिर गया। लेकिन मोहम्मद सक्सेसफुल रहा उनको अट्रैक्ट करने में। इस तरह सब लोग बारी बारी इसको इसी तरह अट्रैक्ट कर रहे थे कि वो इनकी तरफ मुतवज्जो हों। कुछ लोग उनको पत्तों के जरिए अट्रैक्ट कर रहे थे कि शाखें खिलाएं, जो शाखें उनको पसंद आती थी वो खा रहे थे। क्योंकि अंदर अगर आप नज़ारा करें तो अंदर को इतना ज़्यादा जो है वो घास या खाने वाली चीज़ें नहीं लगी हुई। सफ़ेदा अंदर लगा हुआ है और कोई दरख्त नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ और शुतुरमुर्ग के साथ ज़ेब्राज़ भी वहाँ पर खड़े थे। बड़े अफसरदा लग रहे थे, जैसे ये भी कुछ खाना चाह रहे हैं और लोग इनको भी खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे थे और ये उन्हीं के रहमो करम पर थे। मोहम्मद ने भी ट्राई की, मोहम्मद भी कुछ शाखें तोड़ कर लाया और उसने भी ज़ेब्राज़ को खिलाने की कोशिश की। किसी हद तक वो यहाँ भी कामयाब रहा। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो इसी हजूम में शामिल थे और वो ज़ेब्राज़ से अट्रैक्ट हो रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सब बहुत से बच्चे थे, बड़े थे, सब लोग इनको इतने पास से देखकर बहुत खुश थे और ये अच्छा लग रहा था सबको। थोड़ा आगे बढ़ने पर और शुतुरमुर्ग थे जो इसी पंडाल में थे। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत से शुतुरमुर्ग और ज़ेब्राज़ आज़ादी से घूम फिर रहे हैं और लोग इनको खिला पिला रहे हैं। ये इन्होंने जो जंगला लगाया है इसके बाहर काफ़ी पत्तों का गंध था और सफाई का कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए जब हमने देखा तो यहाँ तो कुछ डायनासोर्स नज़र आ रहे थे और ये कुछ अजीब सी बात थी कि ये हम कहाँ आ गए डायनासोर्स में। जब हम पास गए तो हमें पता चला कि ये डायनासोर्स ओरिजिनल नहीं है बल्कि ये बनाए गए हैं खुद से। तो चलें इनका नज़ारा भी करते हैं। मोहम्मद भी खुश हुआ और भाग भाग के इनके पास गया। शायद उसका ख्याल था कि इसकी छत्र छाँव में बैठ कर वो अपने आप को बहादुर जाहिर कर सके। तो चलें वो इन सारे जो डायनासोर्स थे इनके पास गए। और भी बहुत से बच्चे थे जो भाग भाग के इनको टच कर रहे थे, इनको देख रहे थे। मोहम्मद ने भी इसमें से एक का हॉर्न पकड़ा और अपने आप को बहादुर साबित किया। इस तरह और बहुत से डायनासोर्स इस तरफ भी थे
और बहुत सी फैमिलीज यहाँ आ रही थी। ये इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डमी डायनासोर्स यहाँ बना रखे हैं और ये एक डायनासोर्स पार्क के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हम आगे बढ़े क्योंकि इस तरफ लिखा हुआ था एलिफेंट का, और हम बड़ी दूर से चलते चलते इस तरफ गए कि चलें यहाँ पर एलिफेंट होंगे और हम देखते हैं। और ये है एलिफेंट। और हमने देखा यहाँ, बड़े गौर से देखा, लेकिन हमें यहाँ हर तरफ सिर्फ सफेदे के दरख्त नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं था। एलिफेंट नज़र नहीं आए। एक लंबा सफ़र था, तवील सफ़र था, लेकिन आखिर हमने एलिफेंट्स देखने थे, हाथी देखने थे, तो हम इस तरफ चल पड़े। और भी फैमिली इस तरफ जा रही थी। ये एक सुनसान सा एरिया था हस्बे मामूल। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे, सफाई का इंतज़ाम ना था, लेकिन फिर भी हमने बड़े गौर से, करीब से, दूर से देखा कि शायद कहीं कोई हाथी मटकता चलता नज़र आ जाए, लेकिन हमें वो हाथी नज़र ना आया। जब हम बहुत पास गए तो पता चला कि अभी तो हाथी मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाई नहीं है और पहले से ही ये इतना इंतज़ाम उसके लिए कर रखा है और ये एरिया अभी ज़ेर तामीर है। तो बड़ी अफसरदगी हुई, बहुत दुख हुआ कि इतनी दूर से चल कर आए लेकिन हाथी यहाँ पर ना थे। लेकिन चलें, जो भी था कोशिश की हमने। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही अल्लाह ने रखा है। मोहम्मद भी अफसरदा था क्योंकि उसको भी हाथी देखने का बड़ा शौक़ था। गए, पास मस्जिद थी, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद इस तरफ बर्ड्स एरिया है, वहाँ हम चले गए और परिंदों को देखा। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, उनके उन्होंने यहाँ पर ये केजेस बनाए हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर पीकॉक्स हैं, जो कि कुछ और बर्ड्स हैं आप देखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर इन पिंजरों में रखे गए हैं। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद के लिए भी यहाँ अट्रैक्शन थी इन बर्ड्स में, तो वो बड़े दिलचस्पी से इनको देख रहा था। अगरचे कि ये पिंजरों में बंद थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के एक रश था कि वो यहाँ इनको देख रहे थे। मोहम्मद भी इनके पास जाकर इनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बर्ड्स इसके हाथ से नहीं ले रहे थे, बल्कि वो डर रहे थे और वो इससे जो बिस्किट खिला रहा था वो नहीं खा रहे थे। लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो इसमें कामयाब रहा किसी हद तक। इस मेहनत मुशक्क़त के बाद मोहम्मद को ये एक स्लाइड नज़र आई और वो भागा गया और इस स्लाइड पर उसने कहा चलें खुद को री एनर्जाइज करते हैं। उसने ये स्लाइड ली और इसके बाद वो काफ़ी खुश नज़र आया। और नाज़रीन, यहाँ तक आपकी आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। आपको कैसी लगी है, अगली वीडियो में आपको मज़ीद बताएंगे कि सफारी ज़ू पार्क में और है क्या क्या और क्या चीज़ें हैं आपके दिलचस्पी का बायस। लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको ये सफारी ज़ू पार्क कैसा लगा है। हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए मुकम्मल सफारी ज़ू पार्क के बारे में और इनके बारे में हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।